गुड मॉर्निंग क्लास 9th। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 और उसके इंट्रोडक्शन दो थ्योरम्स थी दैट एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, एंड उसकी जो नेक्स्ट थ्योरम थी जस्ट कन्वर्स कि इक्वल एंगल्स मेक्स द इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल। अब हम आते हैं, तो कॉर्ड आप पढ़ चुके हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। कॉर्ड हमारा कंप्लीट, कॉर्ड के बारे में, सर्कल के बारे में, रेडियस, इवन दैट जितने उसके पार्ट थे सारे हमने इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं, वो पढ़ लिया है। ठीक, तो अब हम एक्सरसाइज 10.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 10.3 की तरफ बढ़ने से पहले हमें दो थ्योरम्स देखनी पड़ेंगी। तो दो थ्योरम्स से गुजरना है उस एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए। तो चलिए गुजरते हैं भाई इन थ्योरम से। क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मीन सेंटर से एक परपेंडिकुलर आएगी, कहां पर? कॉर्ड पर आएगी। चलिए भाई, इन्होंने कहा है तो ले आते हैं। तो क्या बोल रखा है देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.3 क्या कहती है? द perpendicular from the center to the chord bisects the chord, कि जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर आएगी कॉर्ड पर और वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सर्कल के बारे में इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो हम एक अच्छा सा अपना सर्कल बना लें। चलिए साहब, तो ये हमने इसका सर्कल बना लिया। अरे इस बार दब गया थोड़ा सर्कल, तो थोड़ा हम अच्छा सर्कल बनाते हैं। तो लगभग सर्कल हमने बना लिया। ये सेंटर, इसकी एक हम कॉर्ड बना लेते हैं। ये जो का बोल रखा है इसमें सर्कल है, इसका नाम लिख लिया ओ। तो देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो पहले एक सर्कल बनाया, उसमें एक कॉर्ड बनाई। अब इस कॉर्ड पर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, और जो कि परपेंडिकुलर आएगी कहाँ से? सेंटर से पास होती हुई आएगी। ठीक है, और ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रही है वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। ठीक, यहाँ पे जो ये कैसी है, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है इसमें ए सी इज इक्वल टू सी बी। ए सी जो है वो सी बी के इक्वल होगी, गिवन दैट। तो प्रूफ करने का भाई, गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन है हमें एक तो सर्कल दे रखा है, और इसको ले लो ओ सी। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव दैट, हमसे क्या प्रूफ करवाया गया है? टू प्रूव दैट हमसे प्रूफ करवाया गया है ए सी इज इक्वल टू सी बी। ए सी जो है वो सी बी के इक्वल है, या ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। जो ओ सी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, जब बाइसेक्ट करेगी तो ए सी बराबर बी सी, बी सी होगा ही होगा, है ना। तो दोनों में से कोई चीज़, मतलब ये प्रूफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फिर वही ट्राइंगल की ज़रूरत, ट्राइंगल चैप्टर की। तो ट्राइंगल चैप्टर की कैसे ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो हम पहुँचते हैं उन दोनों ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल हैं? ए ओ सी, पहुँच गए। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक, पहुँच गए। देखिए साहब, ट्राइंगल ए ओ सी में एंगल ए ओ सी देखो पहले ट्राइंगल, और इधर देखो एंगल ए सी ओ, देखा, इज इक्वल टू एंगल, अब पहुंचो ट्राइंगल बी ओ सी में, तो वहां पे एंगल बी सी ओ, देखा कैसा है? ईच 90 है। क्यों है? क्योंकि ओ सी ए बी के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट ओ ए ओ सी की ओ ए और बी ओ सी की ओ बी,
क्या है भाई ये रेडियाई, भाई उसी सर्कल की क्या है, सर्कल है, ओ ए भी उसी सर्कल की रेडियस और ओ बी भी उसी सर्कल की रेडियस, तो जाहिर सी बात है एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। फिर ओ सी, ए ओ सी की ओ सी और बी ओ सी की भी ओ सी, दोनों कैसी होंगी बराबर, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों में ये साइड है कॉमन। जब कॉमन है तो इसमें हमारी कॉन्ग्रुएंसी लगती है कौन सी, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो बाय आर एच एस, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी इज इक्वल टू सी बी। जब ए सी इज इक्वल टू सी बी हो गई, क्यों, बाय सी पी सी टी, भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और जो ए सी है सी बी है वो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। जब दोनों इक्वल, सो ओ सी बाइसेक्ट्स, ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इसकी जस्ट उल्टी है, वाइस वर्सा। क्या है नेक्स्ट थ्योरम? नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट थ्योरम इसकी जस्ट उल्टी है। यहां पे क्या है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा था जो कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इन दोनों को प्रूफ करना था कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब क्या है, अब हमें दे रखा है अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू द कॉर्ड। देखिए इसमें अब उल्टा बोल रखा है, अभी क्या दे रखा था कि एक सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनाया गया है और वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ये प्रूफ करिए। अब क्या है कि एक हमने लाइन बनाई है सेंटर से कॉर्ड तक जो कि कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, और जब डिवाइड करेगी तो प्रूफ करना है ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो हम थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम 10.4 क्या है, अ लाइन drawn from the center, drawn from the center to the, drawn from the center to the chord bisects the chord, bisects the chord। ये क्या करती है, chord को बाइसेक्ट करती है। इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, वो कॉर्ड की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, देखिए तो इसमें भी सर्कल की बात है, गिवन दैट है, गिवन दैट, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले एक सर्कल हमें दे रखा है तो हमें एक अच्छा सा प्यारा सा सर्कल बना लिया हमने, इसका ये हो गया सेंटर, और एक हमने बना ली इसकी कॉर्ड ए बी और ये ले लिया ओ। देखिए क्या बोल रखा है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, एक हम लाइन बनाएंगे सेंटर से कॉर्ड तक, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट्स, ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसको अलग ले लो, पी ले लो, इसको क्यू ले लो, इसको ले लो डी। देखिए बिल्कुल हम थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, हो गया। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, क्या ये जो हमने लाइन बनाई है और बाइसेक्ट कर रही है, क्या वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या वो 90 का होगा, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओ ठीक, देख गिवन दैट में हमें क्या है, सिर्फ एक चीज़ दे रखी, सर्कल दे रखा है, वो तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिख लेंगे कि OD बाइसेक्ट्स, OD
बाइसेक्ट्स पी क्यू। ओडी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। जब बाइसेक्ट कर रही है, या इसको ऐसे लिख लो, पी डी बराबर डी क्यू, पी डी बराबर डी क्यू। टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? ओडी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या ये प्रूफ कर सकते हैं आप एंगल पी डी ओ बराबर एंगल क्यू डी ओ बराबर 90। भाई ये दोनों एंगल 90 की भी तो प्रूफ कर सकते हैं। चलिए साहब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे भाई फिर ट्राइंगल चैप्टर में। इन ट्राइंगल पी ओ डी दिखा एंड ट्राइंगल क्यू ओ डी, दोनों दिख रहे होंगे, पी ओ डी एंड क्यू ओ डी, दोनों ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब दोनों ट्राइंगल में हम पहुंच जाते हैं तो इसमें देखो पी ओ डी की पी डी और उस वाले की डी क्यू दोनों बराबर है। इधर पी ओ और उधर ओ क्यू दोनों बराबर, ये इसके इक्वल हमें गिवन है। ये क्या है? गिवन। भाई पी डी बराबर डी क्यू गिवन है और पी ओ बराबर ओ क्यू सेम सर्कल की रेडियाई है तो ट्राइंगल की साइड, लेकिन वो सेम सर्कल की रेडियाई है। और ओडी दोनों में कॉमन है। ओडी बराबर ओडी दोनों में हमें दे रखा है कॉमन। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल पी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ डी। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो देखिए उसके बाद हम कौन सा पार्ट इक्वल करेंगे और क्यों करेंगे। तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल 90 है। तो देखिए जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो पी डी ओ बराबर क्यू एंगल क्यू डी ओ दोनों इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए साहब इतना हमने प्रूफ कर लिया है। अब इस प्रूफ को ध्यान रखिएगा कि एंगल पी डी ओ जो है वो क्यू डी ओ के बराबर है। जब बराबर है इतना याद रखना। उसके बाद देखो अगर हम देखें एंगल हमने देखा पी डी ओ, एंगल पी डी ओ और एंगल देखिए आप क्यू डी ओ, दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं क्या ये दोनों 180 हैं? भाई लीनियर पेयर है, 180 है। कैसे है? लीनियर पेयर 180 होंगे। अच्छा पी डी ओ, देखिए पी डी ओ और क्यू डी ओ दोनों बराबर हैं तो मैं क्यू डी ओ की जगह पे एंगल पी ओ डी लिख दूं, पी डी ओ सॉरी 180। भाई पी डी ओ ट्वाइस ऑफ एंगल पी डी ओ बराबर 180। एंगल पी डी ओ बराबर 180/2 डिवाइड होके आ गया ये 90। तो एंगल पी डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल पी डी ओ 90 आ गया तो क्यू डी ओ भी कितना आएगा? 90 इज इक्वल टू एंगल क्यू डी ओ। अब देखिए दोनों एंगल क्या हो गए? 90 हो गए। तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक उसके जस्ट वाइस वर्सा थी। इसमें क्या था कि एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है और सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर जब कॉर्ड पे आएगा तो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेकंड थ्योरम क्या कहती है उसकी कन्वर्स, कि एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड बनाने के बाद अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक लाइन बनाते हैं कॉर्ड पे जो कि कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर डिवाइड करेगी तो क्या वो परपेंडिकुलर होगी? तो हमने प्रूफ कर लिया हाँ होगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई भी सर्कल है उसमें एक कॉर्ड दे रखी है, सेंटर से आप अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड भी करेगी और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। ठीक, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।